मुख्यमंत्री जी भीमेश्वरी देवी की इस पावन धरा पर यह हुजूम आपको विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में ये बेरी की जनता आपको जीत के साथ, बड़े मार्जिन के साथ यहां से जीत आकर के अरविंद शर्मा जी को संसद में पहुंचाने का काम करेगी। माननीय नायब सैनी जी, आपने जो ये विश्वास आज कार्यकर्ताओं में पैदा किया है, लोगों में पैदा किया है, उसका नतीजा है कि लोग आज आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। भाई पुलिस वालों से निवेदन है कि ये गैलरी में जो है लोगों को आने दें। ये गैलरी जो है, गैलरी में आ जाओ भाई, सारे गैलरी में आ जाओ। जो इधर मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये सारे गैलरी में आ जाएं। यहाँ प्रदीप भाई अहलावत का भी हम स्वागत करते हैं, जो आपके साथ में इतना हुजूम, इतनी संख्या जो आई हुई है, सभी आए हुए मेहमानों का यहाँ पर स्वागत है। अब मैं भाई विक्रम काद्यान जी से और अध्यक्ष राजपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें पगड़ी बांध करके। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें भाई विक्रम काद्यान जी। यहां पहुंचे हुए इस हुजूम को मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि एक युद्धवीर जी हैं, हुक्का लिए हुए हैं, उनको मंच पर आने दें। युद्धवीर जी को गदा भेंट करके भी राजपाल जांगड़ा जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष अशोक जी व हरीश जी अरविंद शर्मा जी का पगड़ी बांध करके सम्मान करेंगे। मंडल अध्यक्ष हरीश जी व अशोक जी अरविंद शर्मा जी का पगड़ी बांध, गदा दे दो भाई साहब, पीछे रखी है गदा। बलवान जी गदा दे करके मुख्य अरविंद शर्मा जी के लिए भी, और एक राज गदा दे करके, ये बजरंगबली की गदा है और ये गदा मुख्यमंत्री जी ने घुमा दी है, और जिनके ऊपर घुमानी है इस जनता को भी पता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है इस मां भीमेश्वरी देवी की पावन धरा पे। दोनों मंडल अध्यक्ष पगड़ी बांध करके स्वागत करेंगे माननीय सांसद अरविंद शर्मा जी का। ये जितने बाहर साथी खड़े हैं, प्रशासन से मेरा निवेदन, इनको जल्दी से अंदर भेजें, ज्यादा परेशान ना करें, ये आने दें इनको अंदर। ये बीच में जितनी लॉबी खड़ी है, प्रशासन से मेरा निवेदन है इसके अंदर बैठने दे। सभी भाइयों से निवेदन है जितने पीछे खड़े हैं, ये पीछे से ये गैलरी बीच के अंदर है, इसके अंदर बैठा दे इनको सबको। पब्लिक बहुत ज्यादा पीछे खड़ी है, मेरा सबसे निवेदन है इसको खाली करके गैलरी के अंदर बैठा दे। बैठ जाएंगे सभी साथी, इस बीच वाली गैलरी के अंदर आने दें सबको। ये पुलिस वाले साथी इस बीच की गैलरी में लोगों को आने दें, संख्या ज्यादा है, धूप है, ग्राउंड छोटा पड़ गया। मैं राम अलावत जी से निवेदन करूंगा वो गदा बैठ करके स्वागत करें। अब मैं भाई विक्रम काद्यान को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना स्वागत भाषण रखें। हाँ करो, मैं नीलम अहलावत जी से निवेदन करता हूं कि वो नायब सैनी जी का स्वागत करें। मनीष चेयरमैन जी भी स्वागत करेंगे, राजेंद्र शर्मा जी भी स्वागत करेंगे। युद्धवीर काद्यान जी हुक्का भेंट करके नायब सैनी जी का स्वागत करेंगे। हाँ ठीक है। और ये स्वागत वालों से निवेदन है भाई, आप जिस साइड से आ रहे हो ना, दूसरी साइड से उतर जाओ ताकि मंच पे अव्यवस्था ना हो। और ये भाई पत्रकार बंधु ऐसी है, जो सामने वाले निवेदन है कि भाई फोटो वाले उधर खड़े हुए हैं, आगे खड़े ना हो, पीछे वाले पीछे से भी फोटो उतरते रहे। निवेदन है कि मंच की व्यवस्था खराब ना हो। ये किसानों के चिन्ह से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का स्वागत हो रहा है, जो इस सरकार में किसानों के लिए लगातार इतने काम हुए हैं, चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो मुआवजे का विषय हो, चाहे वो किसानों के लिए जो एक निधि के रूप में 6,000 रुपए किसान निधि के रूप में मिलते हैं, और चाहे भावांतर भरपाई योजना, उसके लिए किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। यहां पे पहुंचने पर श्री राम के मंदिर का प्रतीक चिन्ह दे करके
जो हमारे मन में, हमारी भावनाओं में श्री राम बसे हुए हैं, संगठन ने उनका चिन्ह दे करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है। भाई पुलिस वालों से निवेदन है कि इनको गैलरी में आने दे। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया गैलरी में आ जाए। भाई ये बार बार धूप में ना खड़े हो, गैलरी में आ जाए। और इधर महिलाओं के ब्लॉक की तरफ हमने जो पर्दा लगाया हुआ है, इधर भी आकर खड़े हो सकते हैं। धूप में ना खड़े हो, गैलरी में आने दे पुलिस वालों से। अब जो है विक्रम कादियान जी, जिन्होंने यहाँ से जो है चुनाव लड़ा है, वो अपना संबोधन देंगे। भाई विक्रम कादियान जी। मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करता हूं कि वो आए और आकर के मुख्यमंत्री जी का फरसा भेंट करके सम्मान करेंगे। भाई साहब आने दो एक बार इनको, प्रशासन से निवेदन आने दो भाई, इनको आने दो। ये समाज के लोग आ रहे हैं और परशुराम जी का चिन्ह देख भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मैं राजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, वो एक बार आप लोगों से राम राम करेंगे। राजेंद्र शर्मा जी। आज की डॉक्टर अरविंद शर्मा की ये विजय संकल्प रैली, ये संख्या देख करके आज हमारे विरोधी पक्ष को एहसास हो गया होगा कि अरविंद शर्मा की जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन अब की बार इसमें बेरी का भी हिस्सा है। भारत माता की जय। ये भाई साहब प्रशासन से निवेदन है, ये सरपंच खड़े हैं, इनको आने दो भाई। इंद्रजीत जी, ये सरपंच खड़े हैं, आ जाओ आप लोग, आ जाओ भाई। ये जो हमारे मेन आदमी, इनको मत रोको, प्रशासन से निवेदन है। भाई पुलिस वाले भाइयों से अनुरोध है कि जहाँ ये चेकिंग कर रहे हैं, थोड़े जल्दी जल्दी भेजो। रोड पर बहुत ज्यादा आदमी खड़े हैं। ये सभी स्टेज पर जितने भाई हैं जिन्होंने स्वागत कर लिया, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है वे अपना नीचे स्थान ले ले दूसरी स्टेज पर, व्यवस्था खराब ना करें। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है। हमारे जांगड़ा समाज के जिला अध्यक्ष प्रवीण जांगड़ा एक बार स्टेज पर आ जाएं। भाई प्रवीण जांगड़ा जी। ऋषि दरवासा समाज के जितने भी प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो सम्मान के लिए मंच पे आ जाएं। सैनी समाज से भी राज सिंह सैनी जी, वो अपनी टीम के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री जी का सम्मान करना है, वो मंच पे आ जाएं। सैनी समाज से, इधर से ले लें भाई, सैनी समाज से निवेदन है कि वो भी मंच पे आ जाएं। ऋषि दरवासा राज सैनी जी अपनी टीम के साथ, जांगड़ा समाज से और अग्रवाल समाज वाले भी जो आए हुए हैं भाई सम्मान के लिए, वो आ जाएं। भाई इंद्रजीत सुहाग से मेरा निवेदन है, एक बार इनको यहीं रखे। इंद्रजीत जी, आपको नाम लेके मंच पे सभी को एक एक ज्वाइन करा देंगे। भाई साहब निवेदन है, 2 मिनट। अग्रवाल समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समाज को उतनी ही तवज्जो देते हैं, हर समाज की उतनी इज्जत करते हैं। सर्व समाज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सरल स्वभाव के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है मां भीमेश्वरी देवी के पावन धरा पर। भाई प्रदीप अहलावत जी भी अपने लश्कर के साथ आए हैं। भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और ये निवेदन मैं कर रहा हूं कि जो भी समाज स्वागत कर रहा है वो दूसरी साइड में साथ के साथ उतर जाए, क्योंकि मंच पे वजन ज्यादा हो रहा है, कहीं मंच पे कोई दिक्कत ना हो जाए। 17 सरपंच बेरी हल्के के जो कभी कांग्रेस पार्टी में होते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उन सभी सरपंच भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सरपंच भाइयों को आने दो। लिखा हुआ है जी, बोल रहा हूं जी, बोल रहा हूं आंटी, 1 मिनट। ये इंद्रजीत सुहाग जी हैं, बिसाण से सरपंच हैं। जगपाल जी हैं दुब्बड़दन से, नरेंद्र जी हैं वजीरपुर से, रामनिवास जी हैं पलड़ा से, अजीत हैं चमनपुरा से, कृष्ण कुमार है धांधलान से, विनोद जी हैं छुडानी से, शास्त्री जी हैं बराना से, सुरेश जी हैं सिरवाना से, राकेश जी हैं बागपुर से, मोनू जी हैं दुल्हेड़ा से,
राजकुमार जी हैं दुब्बड़दन से। ये 17 सरपंच हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अंदर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रदीप भाई आप घूम के और मंच पे आ जाओ। प्रदीप पहला जी से निवेदन है, एक बार सरपंच के नाम ले लेने दो। सरपंच है राजकुमार जी दुब्बड़दन से, रणबीर जी हैं रेवाड़ी खेड़ा से, परवीन कुमार हैं खरमान से, सुरेंद्र शर्मा है बाकरा से, रविंदर जी हैं बिलोटपुरा से, दिलबाग जी हैं खेतावास से। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। और ये भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता परिवार आने वाले समय का आप लोगों को आह्वान कर रहा है, आप लोगों को संदेश दे रहा है आने वाले समय का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से पूरे भारत के अंदर यहां जो एक गढ़ के रूप में लोगों को बहकाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहां कमजोर है, आज ये जो हुजूम उमड़ा है, आज ये माता भीमेश्वरी देवी की इस पावन धरा के ऊपर जो ये हुजूम उमड़ा है, ये एक जन संदेश देने का काम कर रहा है। और ये जो सरपंच भाई, इन सरपंच भाइयों ने जो आकर के भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यों के अंदर जो विश्वास जताया है, ये आने वाले समय का एक स्पष्ट संदेश है कि बेरी नहीं रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। भारत माता की, भारत माता की। और ये जो इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित हुई है, इस मातृशक्ति का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये मातृशक्ति आने वाले समय के बदलाव का परिचायक है। ये मातृशक्ति आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति के लिए जो काम किया है, वो संदेश दे रही है विपक्ष को कि उन लोगों ने अपने समय में किस तरीके से इस नारी शक्ति के साथ विश्वासघात किया था। परवीन जांगड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। यादराम कौशिक जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जांगड़ा समाज से जो लोग आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो आए और स्वागत करें। एक अश्वनी धनखड़ जी हैं जो मुर्रा नस्ल की भैंसों को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ रहने वाली है, तो किसानों का सम्मान ही भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। अश्वनी धनखड़ जी को मैं बुलाना चाहता हूं, वो आए और मुख्यमंत्री जी उनका मोमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। अश्वनी धनखड़ जी मुर्रा नस्ल की भैंसों के पालक है और इन्होंने मुर्रा नस्ल की भैंसों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखा है और इन्होंने इतना ज्यादा प्रचारित उसको किया है कि इनको इसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये अपने नजदीक के बागपुर गांव से हैं। और अब मैं मंडल के हमारे कोषाध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो पूरी टीम को बुलाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अजगर माला से स्वागत करेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष हरिप्रकाश यादव जी और पूरी टीम मंडल की, योगेश जी, अशोक जी, हरीश जी, बुद्धराम जी। ये का देखिए नाम ना बोले बस करवा रखा हम भाई दोस्त आदमी ऊपर चढ़ा होगा कितने खड़ा होगा उतरने देंगे ना। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप जोरदार जय श्री राम नाम के नारे से धनखड़ जी का स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को जय श्री राम के नारे से माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का माता भीमेश्वरी देवी की इस पावन धरा पे स्वागत है, अभिनंदन है। हम किसान के इस बेटे का इस मंच पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, धनखड़ जी आगे हैं माला के लिए। ओम प्रकाश वो आगे, ओम प्रकाश क्या बताऊंगा, वो हरिप्रकाश
ओम प्रकाश धनखड़ जी आए हैं, आ जाओ। किसान के बेटे का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इन्होंने अपने मंत्री रहते हुए किसान के लिए जो काम किए, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना हो, चाहे भावांतर भरपाई हो, चाहे मुआवजे की रकम 6,000 से सीधी 15,000 रुपए करने का काम जो धनखड़ जी ने किया, वो स्वागत योग्य है। एक बार सभी अपनी जगह पर उठकर जोरदार तालियों से अपने स्थान पर उठकर हरियाणा के शेर का एक बार अपने स्थान पर उठकर सभी साथी आप अपने स्थान पर उठकर जोरदार स्वागत करें नाथ सिंह सैनी जी का। जांगड़ा समाज से आए प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और स्वागत करें। और योगेश भाई, ओम प्रकाश धनखड़ जी का पगड़ी बांध करके स्वागत किया जाए। योगेश जी ओम प्रकाश धनखड़ जी का पगड़ी बांध करके सम्मानित किया जाए और इनको गदा भी भेंट की जाए। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी किसान के बेटे हैं और किसान की भूमि पर माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत है, अभिनंदन है। भाई गदा गदा भी बैठ करो योगेश भाई, गदा पीछे रखी है, ले लो, रखी है जी पीछे। सैनी समाज माननीय मुख्यमंत्री जी और ओम प्रकाश धनखड़ जी व अरविंद शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मंच पे पहुंचा है। सैनी समाज, धनखड़ साहब स्वागत में, धनखड़ साहब। और गदा न्यून तो ले लो ना। सैन समाज से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सैन समाज से जिले के अध्यक्ष कपूर सिंह जी स्वागत के लिए पहुंचे हैं। कपूर सिंह जी, माता भीमेश्वरी देवी की इस पावन धरा पर हरियाणा के इस लाडले बेटे का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समाज खड़े हैं, दुजाना से सैनी समाज बोल तो दिया। 2 बंदे आ जाओ। दुजाना से जो सैनी समाज के जो बंदे खड़े हैं भाई, सिर्फ 2 बंदे आ जाओ। बहुत ज्यादा भीड़ है, सिर्फ 2 बंदे, भरत सिंह जी और आपके साथ में एक आदमी और, 2 बंदे आ जाओ दुजाना से सैनी समाज वाले, सिर्फ 2 बंदे आ जाओ भाई। प्रशासन वालों से निवेदन है, सिर्फ 2 बंदे भेज दो। और भाई ये जो भीड़ कर रहे हैं ना मंच पे, मंच छोटा है, गड़बड़ हो जाएगी और भीड़ बहुत ज्यादा है। वीर भान सिंह बद्दू जी जिला पार्षद जी यहाँ अपनी दलबल के साथ पहुंचे हैं। भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दुर्वासा ऋषि कमेटी 2-3 बार अनाउंसमेंट हो चुका है भाई। प्रशासन वालों से निवेदन है, इनको आने दो ऊपर। मैं भाई विक्रम, ये लास्ट स्वागत है भाई साहब, ये लास्ट स्वागत है। इसके बाद मैं भाई प्रदीप अहलावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी ओम प्रकाश धनखड़ जी व अरविंद शर्मा जी का हल द्वारा स्वागत करेंगे। किसान के प्रतीक चिन्ह हल के द्वारा भाई प्रदीप अहलावत जी स्वागत करेंगे। भाई साहब का धन्यवाद है। भाई प्रशासन से निवेदन है, ये भीड़ बहुत ज्यादा है, गर्मी भी काफी है, आपसे निवेदन है भाई लंबा मत करवाओ, बोल दिया। मैं भाई विक्रम काद्यान को आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत भाषण करें। भाई प्रदीप अहलावत सम्मान करें। भाई विक्रम काद्यान, समय का अभाव है, मुख्यमंत्री जी के आज 3 प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी भाई विक्रम काद्यान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत चल रहा है। बेरी विधानसभा पलक पावड़े बिछाए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रही थी। सुबह 10 बजे से ये पंडाल लगातार मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी पलके बिछाए हुए आपका इंतजार कर रहे थे। ये अलग अलग जो किसान की स्मृति चिन्ह है,
कोई हर से कोई कस्सी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हृदय से स्वागत है, आपका कोटि कोटि स्वागत है। बेरी विधानसभा की तमाम सरदारी मेरे सामने बैठी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान के अंदर भारत मां का लगाएंगे। दोनों हाथ बीच के, मुट्ठी बीच के, दोनों हाथों को हवा में उठा के एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान इस प्रदेश के सरल, सौम्य और बड़े जुझारू मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मंच पर विराजमान राष्ट्रीय सचिव बहुत ही आदरणीय, जिन्होंने संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी को लगातार उठाने में किया, ऐसे हमारे माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, मंच पर विराजमान 5वीं बार होने वाले सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपका भी कोटि कोटि सम्मान। जोरदार तालियों से एक बार तीनों हमारे बड़े नेताओं के लिए एक बार सम्मान करें। माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी कैप्टन भूपेंद्र जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, भाई दीपक हुड्डा जी, भाई कप्तान बिरधाना जी, बहन नीलम अहलावत जी, भाई प्रदीप जी, भाई अमित जी, भाई आनंद सागर जी, बहन सुरीता चौहान जी, भाई योगेश दुजाना जी, हमारे तीनों मंडल के अध्यक्ष, हमारे महामंत्री रतन सागर जी, सभी पदाधिकारी जो मंचासीन लोग जो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्त्र जो हमारे झज्जर जिले के बेरी विधानसभा के सभी सम्मानित साथी बैठे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। चुनाव का माहौल गर्म है और इतना गर्म है कि इतनी तपती धूप में भी हमारे इन माताओं को, हमारे इन बुजुर्गों को, हमारे इन नौजवान साथियों को कोई गर्मी का एहसास नहीं। दिन पे दिन जैसे जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही है, बेरी विधानसभा भगवा होती जा रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। लगातार जो जिस प्रकार से हमारा शोषण किया जाता रहा चौधर के नाम पे, वो बिल्कुल एक तरीके से उनका जो पर्दा है वो हटाया जा रहा है। माहौल इसके सर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि माननीय अरविंद शर्मा जी जहां जा रहे हैं 6-6 घंटे लेट जो है वो सभाएं हो रही हैं। सीएम साहब कुछ महीने पहले यहां पर आए थे, मां भीमेश्वरी को नमन करके सौराजगंज में उन्होंने अपने सम्मान समारोह में शिरकत की थी और महज 20 दिन के अंदर सारी तमन्नाएं जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की वहां पूरी हुई और इस प्रदेश की कमान माननीय नायब सिंह सैनी जी को, ये इस प्रकार की बेरी की धरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बेरी की धरती संघर्ष की धरती है, ये बेरी की पवित्र धरती, धार्मिक धरती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस धरती का शोषण होता रहा, दोहन होता रहा। जो माहौल इस किस्म का इन्होंने बनाने का कोशिश की, मैं तो ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार ये कहते थे कि दीपेंद्र हुड्डा नहीं हारता, चाहे कोई भी आ जाओ, फिर भी माननीय अरविंद शर्मा जी बैठे हैं। मार्जिन बेशक कम था लेकिन उनको हराने का काम किया। और इब तो जो कांग्रेसी हैं वो यूं कह रहे हैं कि भाई मुकाबला है, फिर तो मामला ये हो गया कि 2 लाख से ऊपर की जीत अरविंद शर्मा जी की होगी कम से कम। और संसद की बात करें अगर, तो संसद के अंदर जो आवाज अरविंद शर्मा जी ने हमारी उठाई वो तो आज तक किसी ने उठाई ही नहीं। हमारे जो पहले के सांसद होते थे, आप सबको याद होगा, वो 2-2 फुट के तो आलू उगाया करते थे, वो अपना मजाक उड़वाया करते थे,
और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं वो इलाके की बात तो बोलने की दूर, लेकिन अपने इलाके का मजाक उड़वाने में उनको मजा आता है। कभी विधानसभा में कुछ बूचड़ खाना बोल देते हैं, कभी किसी और को कुछ बोल देते हैं, आखिर में जब मार्शल्स की बात आती है तो फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि भाई मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को ठेस पहुंची। मखौल बना के रखा है। माननीय अरविंद शर्मा जी, एक बात मुझे ध्यान आती है, एक शेर मुझे ध्यान आता है कि राजनीति, बस्ती की राजनीति करते हैं, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। ये जुमला है वो हमारे विधायक के लिए भी इसी तरीके से है और सांसद के लिए भी एक तरीके से है। माननीय सांसद जी ने मां भीमेश्वरी का नाम लेते हुए जो बेरी की नगरी है उसको दिल्ली तक जोड़ने का जो काम, जो बीड़ा उठाने का काम किया, संसद में उठाने का काम किया, मैं चाहता हूं बेरी विधानसभा के तमाम साथी एक बार अरविंद शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और ये लाड ज्यादा हो जाता है जब डॉक्टर अरविंद शर्मा का, हमें ये बात है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा बेरी के भांजे, और बेरी जो नगरी है वो डॉक्टर अरविंद शर्मा की जन्मस्थली है। एक बार बेरी के भांजे की जयकारा आपको जरूर लगवा दे, बोलते जोनी। समय का अभाव है, लेकिन बेरी का एक एक कार्यकर्ता कसम खा के जाए, बेरी का एक एक सम्मानित बुजुर्ग कसम खा के जाए, मेरी माताएं बहनें कसम खा के जाएं कि आने वाली 25 तारीख तक न दिन देखेंगे न रात, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम करेंगे। एक एक वोट डॉक्टर अरविंद शर्मा की झोली में डालने का काम करेंगे, एक एक वोट नायब सिंह सैनी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। ना सोएंगे ना आराम करेंगे। 25 तारीख तक जिस प्रकार का जोश बेरी विधानसभा में मैं आज देख रहा हूं, यह जोश इसी प्रकार से बरकरार रहना चाहिए, यह होश इसी प्रकार से बरकरार रहना चाहिए। और जो 370 की धारा बेरी विधानसभा में लगी हुई है लगातार करीब 20 वर्षों से, उस 370 की धारा को भी आपको इस कमल के निशान पे बटन दबा के उसको हटाने का काम करना है। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं कि अपने इतने व्यस्तम समय निकाल के माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर पधारे हैं। मैं चाहता हूं एक जोरदार जयकारा दोबारा से इस प्रण के साथ कि 25 तारीख को एक एक वोट माननीय अरविंद शर्मा जी के पक्ष में और कमल के निशान के ऊपर जाएगा, तब नायब सिंह सैनी जी को तसल्ली होगी। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम भाई साहब, आपने जो इतनी महत्वपूर्ण बातें जनता के सामने बताई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, पूर्व में कृषि मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब मैं आमंत्रित करता हूं सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और हमारे प्रत्याशी बेरी के भांजे को कि वो आए और अरविंद शर्मा जी अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें, जोरदार तालियों से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भारत माता की, मां भीमेश्वरी देवी की। बेरी की पावन धरती मां भीमेश्वरी देवी जी की संतों की भूमि, भाई दुबड़धन, माजरा, जटेला धाम, बिसानवाड़ा धाम आश्रम, और भाई बेरी की पवित्र धरती, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी की जन्मस्थली। मैं भाई बेरी की धरती को नमन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री आपने सबने देख लिया, कभी आज तक
हरियाणा बने इतने साल हो गए, कभी स्टेज पर इतनी गहमा गहमी आप लोगों ने देखी कभी कि कोई आओ और भाई मुख्यमंत्री जी का स्वागत करो? किसी की भी ना नहीं की मुख्यमंत्री जी ने। 36 बरादरी ने स्टेज पर आकर के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और मुख्यमंत्री जी ने स्वागत स्वीकार किया। ऐसे मुख्यमंत्री हैं हमारे नायब सैनी। तालियां बजा करके हमारे को नायब सैनी जी का स्वागत करना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपके चहेते, किसानों के सच्चे हितैषी आप लोगों के बीच में हैं। राजपाल जांगड़ा जी, हमारे जिला अध्यक्ष, बहुत ही जुझारू साथी। राजीव जैन जी हमारे बीच में, हमारे प्रभारी भाई हमारे कैप्टन भूपेंद्र जी झज्जर जिले के प्रभारी। सतीश नांदल जी हमारे कलोई के प्रभारी, और भाई दीपक हुड्डा जी हमारे अर्जुन अवार्डी, और भाई कबड्डी टीम के लगभग 9 साल तक कबड्डी टीम के कैप्टन रहे दीपक हुड्डा जी हमारे बीच में हैं। विक्रम काद्यान जी, आपके अपने बेटे, आपके भाई, 24 घंटे आपकी सेवा करने वाले कप्तान बिरधाना जी आपके बीच में हैं। हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई प्रदीप अहलावत जी, भाई अमित अहलावत जी, दोनों के दोनों आपकी, भाई अमित और प्रदीप दोनों आपके सेवक आपके बीच में हैं। जिले सिंह सैनी जी, राजेंद्र सुहाग जी, भाई हमारी बहन सुनीता चौहान जी, आनंद सागर जी, राजेंद्र शर्मा जी, भाई राजेंद्र शर्मा जी भी भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। रतन सागर जी, संजीव सैनी जी, रमेश बोर जी, राजेश बालोट जी, ओम प्रकाश जी, और सभी मंडलों के अध्यक्ष और सभी सरपंच साहिबान, जितने भी सरपंच साहिबान आए हुए हैं, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को का सम्मान किया। दिनेश गोयल जी, एडवोकेट सतबीर जी, हरि प्रकाश जी, कृष्ण वत्स जी, राजौरा जी, भाई ऋषि जांगड़ा जी, सतीश शर्मा जी, और भाई सभी मीडिया के प्रभारी, और हमारे भाई राइट साइड में बैठे हमारे सभी ऐसे साथी जो कि पार्टी के लिए दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और पार्टी के लिए जी जान की बाजी लगाते हैं। उन सब का भी भाई अभिनंदन है और भाई सभी का स्वागत है। आज इस मौके पर नायब सैनी जी बेरी हल्के की रैली में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि परसों जिस जोश के साथ, परसों 3 तारीख को जिस जोश के साथ आप लोगों ने नॉमिनेशन फाइल करवाया, मैं भाई दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बेरी हल्का भी कहीं पीछे नहीं रहा, हमारी माताएं बहनें पीछे नहीं रहे, नौजवान पीछे नहीं रहे, बुजुर्ग पीछे नहीं रहे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देखो अब 2019 में आप लोगों ने कमल के फूल पर मोहर लगाई, बटन दबाया और मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इन 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना काम किया, जितने ऐतिहासिक फैसले लिए, मेरा ख्याल में इतना काम कभी भी नहीं हो सकता था। आप देखिए धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और राम मंदिर। जब राम मंदिर की बात आती है तो भगवान श्री राम के साथ महर्षि वाल्मीकि जी भी जुड़ते हैं। भगवान श्री राम के साथ संत गुरु रविदास जी भी जुड़ते, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भी जुड़ते हैं, और भगवान श्री राम के साथ कबीर साहब भी जुड़ते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, संत और देवी देवता भगवान श्री राम के साथ जुड़ते हैं। कितना बड़ा काम इसका रास्ते खोला प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और एक और बड़ा काम, महिला आरक्षण, 33% का विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण का काम मोदी जी ने करा। और इससे पहले 50% आरक्षण पंचायती राज में, ये काम हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, और इसकी अब देख रेख हमारे नायब सैनी जी कर रहे हैं, ये काम किया। आप देखिए 2014 से पहले जिस तरह की सरकारें थी, घोटाला
और भाई भ्रष्टाचार की सरकार थी। अब 2014 से पहले कोई भी बात देख लें, अब फसलों के भाव में देख लें, 2014 में बाजरे का क्या भाव था, गेहूं का क्या भाव था, जीरी का क्या भाव था, सरसों का क्या भाव था और फसलों के क्या भाव थे, और आज 2024 में देखें कि भाव क्या है। कई कई फसलों के जो 3-3 गुना से भी ज्यादा भाव बढ़ाए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मैं किसान की आमदन दुगनी कर दूंगा, और भाई दुगनी नहीं, दुगनी से भी ज्यादा किसानों की आमदन आज दुगनी से भी ज्यादा हुई है। 14 फसलें ऐसी है कि हरियाणा सरकार देश में पहली सरकार है जो 14 फसलों पर एमएसपी देती है, एमएसपी पे खरीद करती है। ये कितना बड़ा बदलाव है। आप किसी भी फील्ड में देखें, 2014 से 24 का कंपैरिजन करें। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचार का जो पैसा था, घोटालों का पैसा था, वो मोदी जी ने उसको रोक करके, उस पर कंट्रोल करके आज विकास के रास्ते खुले हैं। एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। एक ऐसा समय था, मैं भी उस समय मेंबर पार्लियामेंट था, एक ऐसा समय था कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था रेलवे का। कोई काम से अगर हम जाते थे तो रेल मंत्री कहता था भाई पैसे नहीं हैं, और आज अगर आप देखें अकेले रेलवे महकमे का, अकेले रेलवे महकमे का 2.5 लाख करोड़ का बजट रेलवे महकमे का है। ये संभव हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। इसीलिए अब हम बात कर सकते हैं कि भाई बेरी को भी रेल से जोड़ा जाए। ये अब हम बात कर सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, ये हम बात कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले समय में बेरी, छूछकवास, इनको भी हम रेल से जोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई काम ऐसे होते हैं बहुत जल्दी हो जाएं, कई कामों में थोड़ा समय लगता है, कई में और ज्यादा समय लगता है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, आप लोगों ने 2019 में भी आशीर्वाद दिया, और भाई फिर से आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। और भाई काफी गांवों का हमने दौरा किया है, और जो बचे हुए गांव हैं उनको भी हम जल्दी उन गांवों का भी दौरा करेंगे, और वहां जाकर के भी माताएं, बहन और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, और नौजवानों को अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि आए और भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चले। आप देखें, एक और नौजवानों के लिए खुशखबरी है कि पहले था 10 लाख रुपया, अब मोदी जी ने किया 20 लाख रुपए तक का कोई काम। कोई नौजवान, बेरोजगार कोई नौजवान अगर कोई काम अपना शुरू करना चाहे तो उसको किसी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं है, और भाई इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो आप कर सकते हैं इस काम को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 लाख रुपए में कोई भी नौजवान अपना काम शुरू कर सकता है। और भी बहुत सारे रास्ते खोले हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य, 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड, 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि राशि का मिलना। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। मोदी जी का कहना है कि देश का किसान, देश का गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार और बुजुर्ग और महिलाएं और खिलाड़ी, इनके सब के लिए मोदी जी ने रास्ते खोले हैं। इनको मजबूत करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, और उन योजनाओं का लाभ अब खिलाड़ियों को भी देखें। खिलाड़ियों की जो सम्मान निधि राशि है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। इसी तरह से शहीदों के परिवार की सम्मान निधि राशि को भी बढ़ाया गया है। ये सब के सब बातें मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। तो मैं ये कहना चाहूंगा भाई, ये दूसरी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, अफवाह फैलाती है और दुष्प्रचार करती है। इनके पास और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया, कुछ 4-5 चैनल अपने बना रखे हैं, यूट्यूबर्स बना रखे हैं, उनके जरिए से दुष्प्रचार, झूठ, अफवाहें फैला करके ये लोगों को ठगना चाहते हैं। 14 से पहले भी इन्होंने लोगों के साथ ठगी मारी, अब जनता की पकड़ाई में आ गए हैं। जनता ने इनको पकड़ लिया है और इनको जान भी लिया है
कि किस तरह का माहौल ये बनाना चाहते हैं। बेरी के विधायक ने पिछले दिनों में किस तरह की बात रखी आप सबको पता है। कौन सा वातावरण पैदा करना चाहते हैं ये, भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं ये, कि लोगों में भय का वातावरण पैदा हो और हम इलेक्शन जीत जाएं। शायद उनको नहीं पता है कि मोदी जी का राज है, हरियाणा में नायब सैनी का राज है। कोई भय वाली बात चलेगी नहीं। अगर किसी ने ये बात करने की कोशिश की तो भाई उसको रगड़ करके रख दिया जाएगा। कोई ऐसी बात चलने वाली, बेरी मेरी इधर उधर कोई बात चलने वाली नहीं है। लोग बाग खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लोग बाग खुल करके कमल के साथ हैं, और लोग बाग खुल करके मोदी जी के साथ हैं, लोग बाग खुल करके नायब सैनी जी के साथ हैं। हमारा ऐसा मुख्यमंत्री जो 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और भाई मैं कार्यकर्ताओं से, साथियों से कहना चाहता हूं, मैं भी कार्यकर्ता हूं, कि भाई अब की बार प्रशासन और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सख्त है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठोक करके आप अपने मत के अधिकारों का और चुनाव में ठोक करके काम करें। किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी बैठे हैं, सैनी साहब बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन। मैं फिर से सभी का, मैं इस मौके पर, महिलाएं ये बैठ जाए भाई, उधर देखना, बैठाना भाई इनको। अभी सैनी साहब बोलेंगे, थोड़ा 10 मिनट और बैठो। मैं सभी का इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप लोगों से यही मेरा विश्वास है, यही मैं कहना चाहता हूं। पहले भी आशीर्वाद दिया, अपना बेटा, अपना भाई समझ करके, अपना भांजा समझ करके, अपना देवता समझ करके मुझे फिर से आशीर्वाद दें, और भाई फिर से सांसद बनाएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद सांसद जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं झज्जर के लाल, हरियाणा के लाल, किसान पुत्र चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी को, वो आए और इस भारी जनसभा को संबोधित करें। ओम प्रकाश धनखड़ जी वो शख्स हैं जिन्होंने, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, और चाहे किसान निधि की बात हो, आगे आकर के जिस चीज के लिए संघर्ष किया उसको पूरा करवाने का काम किया। आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी। भारत माता की। बेरी वाली जय कोन्या, बेरी की जय का तो ईसा खखाटा पट है। मैं नजफगढ़ आया हूं, उड़े ताई जय जानी चाहिए थारी। दिल्ली की भी 7 सीटें हैं, मेरी जिम्मेवारी है। थारी जय जागी, जब उड़े भी मदद मिलेगी। भारत माता की। इनका आया कि मैं स्वाद सा, अरे भाई यो बेरी का भाणजा, यो बेरी का भाणजा। भाई मेरी माँ भी बेछाण की है, थोड़ा बहुत उरे ने भी देख लियो। ये मोटड़े मखाने, ये मुच्छे वाले समोसे, ये गंगो हलवाई वाली, ये सारी चीज मेरे भी न्यू की न्यू जुड़ रही है। माता भीमेश्वर भाई मेरी नहीं, मेरे बापू के मामू बेटी गल में है इस हल्के में, और मेरे दादा के मामा भी चीमनी में थे। नायब जी, हमारा तो सारा ममता का भाव इस बेरी हल्के में है। जो मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये पवित्र भूमि डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, चाहे नित्यानंद जी की जटेला धाम हो, चाहे दुर्वासा ऋषि की दुबधन हो, मां भीमेश्वरी की जो है बेरी हो, इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी इतने साधारण परिवार से, पूरी सभा में एक बात पूछ रहा हूं मैं, नायब जी के पिताजी का नाम किसने बेरा है? दीपेंद्र के बाबू का, दादे का, परदादे का। ये है बीजेपी, ये है बीजेपी जो साधारण परिवार से साधारण जो अपने जीवन में पहली बार राजनीति शुरू करता है, उसको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकती है। तेलूराम जी के बेटे नायब सैनी जी को भी बैठा सकती है, जिसके नाम को जानने वाला शायद हरियाणा में बहुत कम लोग होंगे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी का करिश्मा है। आप में से, हम में से कोई भी सोच सकता है कि चुनाव लड़ा सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। ये और पार्टियों में नहीं हो सकता।
ले मेरा बेटा, ले मेरा बेटा, एक बात पे बाहर बातें कोनी, 100 साल की राजनीति। अरे ये कि जांगे जो इंदान बैठे, ये कि जांगे जो इंदान बैठे, अरे ओरा का भी ख्याल कर लो, ओरा का नहीं भी देख लो। एक के घर एक के कुड़बा सारी अणुवाए बात, यही बात समझने की है बीजेपी की और परिवारवादी राजनीति के लोगों से, यही समझने की। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेंगे आप नाम नहीं सोच सकते, ये बीजेपी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वाली बात तो आप सोच सकते हो। कितने वर्षों से एक ही प्रकार का परिवार, वही बात, वही चर्चा, वही फोटो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता आम आदमी में से निकल के आता है, आपके बेटों में से निकल के आता है, आपके पोतों में से निकल के आता है, साधारण मां के बेटे के रूप में आता है। और चयन भी कितना बढ़िया, मैं तो कई वर्षों से इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे हैं, नायब जैसा हंसमुख मुख्यमंत्री, इतना लंबा, इतना निविनम्र कि झुक के जब भी आधा झुक जाता है, आपने अड़े देखा हो, ऐसी विनम्रता के साथ काम करने वाला। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई आओ कब मिलो, ईब तो वो गेट इतना खोल दिया को रोकड़ियां टोकड़ियां आए नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी और हमारी लीडरशिप। और डॉक्टर अरविंद जी भाई, अब यो भी हंसे बड़ा गजब का है, कितना ही आदमी करड़ा छो मारा हो, उसका भी गुस्सा इसकी मुस्कुराहट से टल जाता है। गलत तो नहीं कर रहा, डेंटिस्ट डॉक्टर है, पता नहीं समाइल में के करया है, पूरा का पूरा मजाक घोड़ देता है। और आपका प्यार इस प्रकार से, जैसे भाणजे को आज आपने दिया है, वोटा में भी ईसा एक खरा तैयार दियो, ईसा एक खरा। डॉक्टर साहब ले ले आशीर्वाद, खड़ा होगा एक बार भाणजे वाला, एक बार हाथ ठाकर दे दो सारी की सारी। उसा प्यार, उसा आपका ममता मिलनी चाहिए, जिस ममता के भाव से जो है आपका प्यार मिलता है, आपका प्रेम मिलता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनकी पार्टी हमारी पार्टी का क्या फर्क है, उसको समझने की जरूरत है। हम सब वीरों की भूमि है, हमारे हर गांव से किसी ने शहादत दी है। वीरों की जो है, वीरों के स्थान हमारे गांव में अटल जी के बाद वीरों की भूमि के रूप में हर गांव में किसी न किसी शहीद की फोटो लगी हुई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हम ये कहते हैं इस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो हरियाणा के हर गांव का खून पड़ा हुआ है, उसमें हर गांव से किसी ने किसी शहादत दी है। और जिस समय धारा 370 टूटी, सबसे ज्यादा खुशी अगर हुई तो हमारे लोगों को हुई थी, झज्जर जिले के लोगों की हुई थी, क्योंकि हम वीर भूमि हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, ये धारा 370 किसने लगाई थी, एक बार नाम तो ले दो। धारा 370 कौन सी पार्टी लगाई थी, कौन सी पार्टी कहती कौन ही तोड़ा, कौन सी पार्टी कहती टूट नहीं सकती। और न्यू टूट गई जानी, अपनी बेरी आड़ी रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। और अब भी कह रहे हैं उल्टे आए तो फिर लगावांगे। ऐसा मौका मिलना चाहिए इनको, मिलना चाहिए क्या। अरे सोच लो, आप नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा साहब ने 27 लोगों की ड्यूटी लगाई देश का घोषणा पत्र बनाने में, आपके ओम प्रकाश धनखड़ को भी उसमें शामिल किया। मैं आभारी हूं देश के नेतृत्व का कि उस काम को दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने उसमें लिखा है यूसीसी, कॉमन सिविल कोड, सबका एक प्रकार का कानून, ये होना नहीं चाहिए। अलग धर्म के लिए अलग कानून, अलग धर्म के लिए अलग कानून, अलग धर्म में ब्याह का अलग नियम, कोई 4 कर ले और कोई 1 में भी। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर जबरदस्त बहुमत मिला, आप सब लोगों का आशीर्वाद तीसरी बार मिला, मोदी जी की घोषणा है हम कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी के कमल के फूल पर पड़ा हुआ वोट, डॉक्टर अरविंद को पड़ा हुआ वोट कहां जाएगा, कॉमन सिविल कोड के लिए। और गलती से किसी का परिणय चला गया और वो जो कोई गड़बड़ हो जा तो वो वोट कहां जाएगा, बताइयो एक बार किस जाएगा। अरे समझ लो इस बात ने, हम देशभक्त लोग हैं और हमारा एक एक वोट कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए पड़ना चाहिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात बहुत करते हैं लेकिन इनके काम को भी याद रखना। बेरी हल्के में विक्रम 2.5 रुपया चेक आए थे,
हमने अपने दिखाए थे मिलकर। हमारे टाइम में कोई 2.5 रुपया चेक आया हो? जब हम और नायब जी मंत्री थे, हमने कम से कम 500 और 1200 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किया, जो अब जो है 12,000 का किया, जो अब 15,000 का हो रहा है। आपके टाइम में करके दिखाया। एक को भी किसी को वैसा आया हो तो बताना। और इतना ही नहीं किया, जब सिंचाई मंत्री के नाते काम कर रहे थे, नहर टूट जाए तो उसका भी मुआवजा कराया 12,000 रुपए। और जब इससे भी आगे बढ़े तो विद्रोह भी ओवरफ्लो कर जाए, उसका भी मुआवजा कराया 12,000 रुपए। ये कांग्रेसी कहते हम कर्ज माफ कर देंगे। इनका राज आया था, एक में इन्होंने कर्ज माफ कराया था। मैंने पूछा कांग्रेसियों से कितना कराया था? बोले जी 72,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा देश में 12 करोड़ किसानों को मोदी जी 6,000 रुपए सालाना देता है। 12 करोड़ ने 6,000 से गुणा करियो, कितना बनया? कितना बनया? 72,000 करोड़। और कै साल हो गए देते? 6 साल हो गए देते। 32 किस्त आ चुकी हैं, 2-2 हजार वाली। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 6 साल से 72,000 करोड़ दे रहे हैं। ये एक बार का 72,000, वो विज्ञापन बना रखा है कांग्रेसिया ने। वो छोरा ट्रैक्टर लेके जा है, बोला 3 काम करा के आऊंगा, कर्ज माफ करा के आऊंगा। एक ने बोला चला ना जाइए, इतने का तो तेल फूक आओगा। 12 करोड़ में बटा तो 6 आओगा, 6 का तो तेल फूक देगा। इनकी घर लेकर ना जाइयो, ये मेरे तेल फुकवाण के कि हम डेढ़ के नहीं है। हमने खेतों का मुआवजा हर साल 1100 रुपए करोड़ देने का काम किया। इन 10 वर्षों में 1100 करोड़ हर साल का 11,000 करोड़ रुपया फसल बीमा ये मिला के दिया। और इनका कुल मिला के 10 साल में जो है 1,000 करोड़ भी नहीं था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा आपने चाहा था, जैसा आपके सपने थे, आपकी सोच थी, उस प्रकार से काम करने का काम एक एक गांव के शहीद का नाम ग्राम गौरव पट पर लिख के केवल अपने अपने बाबू के नाम चिपकाने वाले लोग, चाहे यूनिवर्सिटियों पे हो, चाहे कॉलेजों पे हो, कोई भी जगह हो, उड़े देखे वो है बाबू, वो है दादा, वो बड़ी पार्टी नहीं है। हर आदमी का आदर करने वाली, हर शख्स का आदर करने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र जो कांग्रेस ने कहीं नहीं लगने दिया था, वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह इंडिया गेट पर लगाने वाली, भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ का एयरपोर्ट करने वाली, विवेकानंद के नाम से रायपुर का जो है एयरपोर्ट करने वाली, बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के नाम से नागपुर का एयरपोर्ट करने वाली, महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या का एयरपोर्ट करने वाली, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने वाली और चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ का एयरपोर्ट करने वाली कोई पार्टी है तो मेरी पार्टी है। ये तो ऐसी पार्टी बना रहे थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो, राजीव पर उतर जाओ, और को तो नाम में नहीं दरिया करते। किसी का डम डम, किसी का आमोसी, किसी का शांता क्रूज। भाई साहब, ये जो देशभक्तों की पार्टी आपके सामने है, और ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जिसका सपना है कि भारत विकसित बने, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए जो आदमी दिन रात काम कर रहा है, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है और राहुल गांधी पर केवल कंफ्यूजन है। इतने दिनों में किसी का उसकी बात भाई का समझ में आई हो तो मुझे बता देना वो कहना क्या चाहता। मैं तो कई बार कोशिश कर ली, कई कांग्रेसियों से पूछ ली कि राहुल चाहता क्या है, आप बता सकते हो? बोला समझ में तो हमारा भी नहीं आई है, लेकिन क्या करें। तो हमारी पार्टी के पास विजन है और उनके पास केवल कंफ्यूजन है। और विजन है भारत को सशक्त बनाने का, देहात को सशक्त बनाने का, बेरी को आगे बढ़ाने का, झज्जर को आगे बढ़ाने का, और इसी विजन के लिए काम करेंगे। और नायब जी को साथ लेकर जो आप कहोगे, डॉक्टर अरविंद को साथ लेकर हर चीज बेरी में करने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और तगड़ा जोटा मार के अरविंद जी को जिताने का अपन आशीर्वाद देना है। बोल भारत माता की। भाई फिर बोती रहेगी, पानी नहीं मिला के जितनी वो बटन तो लाग रहा था लावत, बांटते बांटते सारे भारत माता की। और भाई मंच पर जो बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने जिनके नाम लिए थे सबका अभिवादन। मामा जी बुरा मत मानना, सुहाग साहब, कप्तान जी, नीलम जी, आप सबका अभिवादन। राजीव जैन और भाई हमारे जिला अध्यक्ष जी, इन्होंने राजेंद्र से लेकर प्रदीप तक वो कह रहे हैं सत श्री अकाल और कॉपी टू ऑल। चाहे इस मंच आड़े हो, चाहे इस मंच वाड़े हो, उसके लिए क्षमा करना। उन्हें आप सबको प्रणाम, सबको नमस्कार।
धन्यवाद धनखड़ साहब, आपने जो ये अपने अमूल्य शब्द आज इस बेरी की पावन धरा पे रखे। अब मैं आप सबको जिनका इंतजार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की। भारत माता के। ये बेरी की सरदारी बैठी है जोरदार जयकारे के साथ, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का ये आवाज उन तक जाएगी और उनको पता चलेगा कि बेरी की सरदारी एकजुट बैठी है। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। हमारी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में आई है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दे करके अपने घर में, यहां का तो बन जाए, अपने घर में आया कमल का फूल लेकर के। हर बेरी की सरदारी की जिम्मेवारी बनती है कि भाणजे को और मजबूत कर दो, कंधे बैठाए घूमते हैं भाणजे को, तो ऐसा भाणजा आपका है अरविंद शर्मा। ये कमल का फूल लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय मंत्री, दिल्ली के प्रभारी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सतीश नांदल जी, जिला के अध्यक्ष राजपाल शर्मा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन कप्तान बिरधाना जी, अमित अहलावत जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक विक्रम काद्यान जी, पूर्व में हमारे जिला के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, जिला के प्रभारी कैप्टन भूपेंद्र जी, कर्नल राजेंद्र सुहाग जी, श्रीमती नीलम अहलावत जी, रतन सागर जी, रामफल सैनी जी, जिले सिंह सैनी जी, संजीव सैनी जी, प्रदीप अहलावत जी, आशा शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, सभी नेतागण, और इस बेरी के इस ऐतिहासिक मैदान में सभी उपस्थित भारी संख्या में मातृशक्ति, सभी मेरे महान भाव, बुजुर्ग, युवा साथी, पार्टी के इस मंच के ऊपर बैठे हुए सभी पदाधिकारी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मां भीमेश्वरी की ये पवित्र भूमि है, इस भूमि को भी मैं प्रणाम और नमन करता हूं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। अभी अरविंद शर्मा जी ने 2 दिन पहले अपना नामांकन भरा और आप सब आशीर्वाद देने के लिए रोहतक में भारी संख्या के अंदर वहां पर पहुंचे और हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आए थे। आप सब ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भाइयों, हमारा जो नेता है, चाहे ठाकुर राजनाथ सिंह जी बोलता है और चाहे धनखड़ जी बोलते हैं या कोई और नेता बोलता है, भाइयों कोई ना कोई विजन होता है कि हम ये देश के लिए काम करेंगे, हम देश की जनता के लिए ये सुविधा देने का काम करेंगे। भाइयों, चाहे संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र के अंदर भी लोगों से संकल्प लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु भाइयों, अगर हम दूसरी तरफ देखें
जो उनका घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में क्या बोलते हैं भाइयों, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो उसके ध्यान में है। उसने एक झूठ फैलाई दी। अरविंद शर्मा जी बार बार कहते रहे मंचों से, कहा जी मैंने पूरा अपनी सांसद निधि का उपयोग रोहतक की जनता के लिए किया, परंतु उसने कहीं सेटिंग कर कहा, एक चैनल के ऊपर चलवाई दिया, कहा जी इसने अपनी सांसद निधि का प्रयोग नहीं कराया। एक झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके अपने बारे में नहीं बताया। आज भी वो खुद सांसद रहा था, परंतु उसने पहले बताना चाहिए था कि मैंने वोट लेकर के इतने दिन और इतना पैसा मैंने विकास के लिए खर्च किया है, वो बताए। आज मैं भी जानना चाहता हूं, आज हरियाणा का पूरा लोग जानना चाहता है, आज रोहतक के लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतने लंबे समय तक सांसद रहे, आपने कितना पैसा खर्च किया, आप ये बताइए। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। अरे उनका जो विजन है, उनका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के अंदर बोलते हैं हमारी सरकार आएगी, हम धारा 370 को दोबारा फिर लागू करने का काम करेंगे। यहाँ बेरी की सरदारी बैठी है, मेरी मातृशक्ति बैठी है। 2014 से पहले उस धारा 370 के कारण किस प्रकार आतंकवाद पूरे देश को भाइयों एक भय के डराने के उसमें किस प्रकार से भोली भाली जिंदगियों को लील जाता था, परंतु उनकी आंख नहीं खुली। आज फिर जब देश में सुरक्षा का माहौल है, ये अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं कि हम धारा 370 को वापस करेंगे। भाइयों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 वापस होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, मातृशक्ति भी बैठी है, क्या धारा 370 वापस होनी चाहिए? भाइयों इस बात का निर्णय अब ये देश करेगा। जो लोग इस प्रकार से देश के अंदर समस्या को समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहे हैं, अब ये देश इनकी बातों को समझ चुका है। भाइयों ये लोग, इनके पास मुद्दा नहीं है। इन्होंने एक और सगुफा छोड़ा, क्योंकि जब चुनाव आ जाता है ये लोग झूठ बोलते हैं, और इन्होंने कहा कि अगर अब की बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो ये संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, ये देश संविधान के तरीके से चल रहा है, और ये किस प्रकार से लोगों के अंदर झूठ बोल करके भाइयों कि ये संविधान को खत्म कर देंगे, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाइयों इस बात को भी हमने समझना है, इनका विजन विकास का नहीं है। ये बताएं कि हमारे मैनिफेस्टो के अंदर ये विकास की बात लिखी गई है कि हमने ये काम करेंगे। भाइयों इन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि हम अमेरिका का कानून यहां पर लागू करेंगे, और वो लागू करेंगे कि अगर किसी बेटे के पिता की मौत हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका 55% वो सरकार को चला जाएगा, बाकी 45% वो आग उसके बच्चों में वितरित कर दिया जाएगा। भाइयों ये इस प्रकार का इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को भाइयों उसको सरकार के अंदर दिया जाए, और फिर बोलते हैं कि उस प्रॉपर्टी को कहीं और वितरित कर देंगे? जो इनकी सोच रही है, इनकी तो सोच रही है, इनका प्रधानमंत्री बोलता था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है तो अल्पसंख्यक का अधिकार है। ये लोग इस प्रकार की बात बोलते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी लगातार इस बात को बोलता था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अगर अधिकार है तो इस देश के गरीबों का है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों मैं बताना चाहता हूं, हमारे धनखड़ जी भी उस कमेटी के मेंबर रहे हैं जो उन्होंने संकल्प लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि आने वाले जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको सुदृढ़ करेंगे, उसको मजबूत करते हुए किसान के वो खाते के अंदर डायरेक्ट अगर उसकी फसल का खराबा होता है तो उस तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये संकल्प पत्र के अंदर कहा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हम किसानों को उनका एमएसपी को लगातार बढ़ा करके देने का काम वो किसान तक वो पहुंचता रहे,
उसको लगातार सुनिश्चित करेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लेकर के कहा है कि हमारा जो सब्जी के उत्पादन के लिए स्टोरेज की व्यवस्था है उसको क्लस्टर वाइज बनाने का काम, ताकि किसान को उसका लाभ मिले। इसलिए इस संकल्प पत्र के अंदर लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है कि हम प्राकृतिक खेती को और गति से आगे बढ़ाने का काम, ज्यादा क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये संकल्प लिया है कि लगातार जो 80 करोड़ परिवारों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उन तक राशन पहुंचाते थे, उसको लगातार आगे पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लेकर के कहा है कि हम पीएम सूर्य योजना उसको लागू करेंगे और हर घर के अंदर भाइयों सोलर लगा करके बिजली का बिल जीरो करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये बिल ना देना पड़े, उससे छुटकारा देने का काम इस पीएम सूर्य योजना के माध्यम से हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लेकर के कहा है कि हमारी सरकार जब 2024 के अंदर आएगी, पीएम आवास योजना को और गति से आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र के अंदर एक और बात कही है कि आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर महिला शौचालयों का निर्माण भी लगातार हमारी सरकार करके उसको आगे मजबूती से बढ़ाने का काम करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारी सरकार आपातकालीन हेल्प सेवाएं 112 को और मजबूत करके लोगों को सुविधाएं देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय होता है, पेपर लीक हो जाता है और युवा तैयारी करता है और उसके बाद उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके लिए भी कानून बना करके उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार मजबूती से कानून लगा करके युवाओं को सुरक्षित करने का काम करेगी। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि हमारे 70 साल से ऊपर के जो युवा हैं उन सबको आयुष्मान कार्ड दे करके उनको 5 लाख रुपए का अधिकार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, इतने बातें ये संकल्प पत्र के अंदर अगर कोई बोलता है, ये नरेंद्र मोदी जी बोलता है और इसी बात का डर ये कांग्रेस को है। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अगर कोई बात भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में बोलती है तो उसको पूरा करने की गारंटी अगर किसी की है तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, वो उसको पूरा करेगा। और भाइयों, आप लोगों को इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं उस बात की गारंटी वो नरेंद्र मोदी जी की है। भाइयों, मैं देखता हूं हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले 2-2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, इतने कार्य ये हमारी सरकार ने ये मजबूती से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। अगर हम देखें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम देखें रेलवे की कनेक्टिविटी, अगर हम देखें एयर कनेक्टिविटी और अगर हम देखें भाइयों एम्स बनाने की बात, हमारे झज्जर के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों एम्स को खड़ा किया। और अगर हम देखें अभी रेवाड़ी के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी आए थे और एक एम्स और उसकी आधारशिला रख करके गए हैं। कांग्रेस के समय के अंदर ये बात पूछनी चाहिए बेरी की सरदारी को, अरे इतना लंबा समय आप लोगों को दिया, इस देश ने दिया,
अरे जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया। हाँ, बढ़ा है इनके नेतृत्व में देश बढ़ा है, भ्रष्टाचार के अंदर बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा करके रखा है। और भाइयों, लोगों को असुविधाओं का अभाव रहे इसके लिए इनकी सरकार ने काम किया है। परंतु भाइयों, बंद करा दो इसको। भाई लाइट काट दे, लाइट वाले लाइन काट दो। लाइट काट दे भाई। आप सबसे निवेदन है, अरविंद जी, आपका बेटा आपका भाई है। भाइयों, आप लोग एकजुट होकर के एकता के अंदर एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबा करके यहां से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को भाइयों बड़े बहुमत से जिता करके 5वीं बार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें, ताकि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बन करके इस देश को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करें। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आज बेरी में आए हैं। आज आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि 25 मई को जब वोट होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, अरविंद जी कितनी वोटों से जीत करके जाएंगे। पिछली बार भाइयों बेरी की सरदारी को कहना चाहता हूं, शक्कर के अंदर आपने घी थोड़ा कम डालिया, खाने में स्वाद नहीं आया। और मेरा निवेदन आप लोगों से है, घी भाई अच्छा सा गाल दियो जिससे खाने में भी स्वाद आए। नरेंद्र मोदी जी भाइयों इस देश का मजबूती से विकास करें। और मैं आपको आज झज्जर की इस बेरी की सरदारी के बीच में बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनों मुझे कुछ सरपंच यहाँ के मिले थे और मैंने उनको आश्वस्त किया है। मैं ये बात आज यहाँ से पूरे प्रदेश के सरपंचों को कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में मत आइए। भाइयों, हम अच्छा सिस्टम ये खड़ा हुआ है, हम इसका सरलीकरण करके आपके अनुरूप हमारी सरकार की सोच है कि गांव का विकास हो, वार्ड का विकास हो और लगातार विकास के अंदर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई ना कोई रास्ता निकाल करके उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। इनके साथ हमने बैठकें भी की है, मेरे को मिले थे। आज काफी सरपंचों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग पे परिवार के अंदर शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी अब की बार बहुत